अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जो हैं घर पहुंचे हैं रात को। तो ये खाना वगैरह बनाया हुआ था आगे से मेरी बहू ने, बेटी ने, और बेटी भी मिलने के लिए आई हुई थी। तो माशाल्लाह बच्चों के साथ मुलाकात हुई, दिल बहुत खुश हुआ, बच्चे भी बहुत खुश थे। तो ये साथ में स्वीट डिश बनी हुई है और हमने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में ये डिश स्वीट डिश खाई है। तो घर आके दिल को काफ़ी सुकून मिला है, बहुत मज़ा आया है कि एक जो इतना लंबा सफ़र था और ये पूरे महीने की जो दौड़ भाग थी वो अब थोड़ी देर के लिए ख़त्म हुई है और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी। ये देखें हनीन भी माशाल्लाह खुश हो रही है। इन छोटे बच्चों के बगैर टाइम गुजारना वाकई काफ़ी मुश्किल है, नहीं से घर में रौनक रहती है और बंदा मसरूफ़ रहता है इनके साथ। अल्लाह का शुक्र है कि सबसे खैर वाफियत से मुलाकात हुई। ये मेरी बेटी का बेटा है माशाल्लाह। ये अब वापस घर जा रहे हैं तो टाटा बाय बाय चल रहा है यहाँ पे। और हनीन है, ये भी जब कोई बाहर जाता तो ये साथ तैयार हो जाती है कि मुझे भी साथ लेके चलें। तो बस अब ये है कि थोड़ा आराम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी। और ये जो है मैं आपके साथ वीडियो जो शेयर कर रही हूँ ये मेरी 2 दिन की वीडियो है, क्योंकि आके इतना टाइम ही नहीं मिला और कि मैं वीडियो बनाती और उसको एडिट करती और करती। तो 2 दिन जो है मेरे ऐसे थकावट में ही गुजरे हैं और कुछ सोते हुए गुजरे हैं। तो ये सुबह का नाश्ता था अगले दिन का, और फिर पूरा दिन वीडियो नहीं बना सकी हूँ। ये चीज़ें सब खुली हुई हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं सामान जो है, और सारा गन डाला हुआ था। और मैं आपको बाहर का यहाँ नज़ारा करवाती हूँ। ये देखें कि बाहर जो है यहाँ पे कोई हरी घास नहीं है, कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। ये बस ये सहन है और सहन के बाहर धूप है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 39 से ऊपर है। तो ये अगले दिन का, फिर उस दिन तो मैं कोई वीडियो और नहीं बना सकी हूँ। ये अगले दिन का फिर यह था कि नाश्ता बना रही हूँ तो उसके साथ थोड़ी सी मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे घर में रह के तो बंदा और क्या शेयर कर सकता है आपके साथ। कहीं बाहर जाओ तो ही अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बन सकती है, जिससे आप भी कोई फ़ायदा उठाएँ और आपको भी इंटरटेनमेंट कुछ मिले। तो बस मैं अब ये है कि नाश्ता बना रही हूँ। और पूरा दिन, मुझे कल का दिन जो गुजर गया उसमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं अपने मोबाइल को चेक करूँ, देखूँ या कुछ भी करूँ। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे अब काम के साथ साथ ये भी आदत डालूँगी कि मैं यहाँ पे भी वीडियो जो है प्रॉपर बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो बस नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि हम जब पहुँचे हैं तो अगले दिन ऑफिस से शौहर को छुट्टी थी और वो घर पे ही थे, बच्चे भी घर पे ही थे। तो लेट ही उठे हैं और लेट ही नाश्ता हो रहा है, 12 बजे के बाद ही नाश्ता हो रहा है। तो ये नाश्ता करने के बाद आपको पता है वहाँ भी हम दोपहर में खाना नहीं खाते थे। तो यहाँ भी ये है कि नाश्ता इतनी लेट होता है तो दोपहर को खाना नहीं खा सकते, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है। और ये जो तवा आप मेरा देख रहे हैं ये मेरा पाकिस्तान से आया हुआ है तवा। ये तांबे का तवा है, नया तवा है ये मेरा। तो ये 0 मीटर तवे पे आज पहली दफ़ा पराठा बन रहा है। तो जब हमारे पास पाकिस्तान में हम होते हैं तो सबके घरों में यही तवे होते हैं, तांबे के तवे। लेकिन यहाँ पे तो आके पता है नॉन स्टिक वगैरह तवे मिल जाते हैं, तो दूसरे ये तवे तो यहाँ पे मिलते ही नहीं हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इस पे की रोटी पकाना, क्योंकि हमारे घरों में वो यही तवे इस्तेमाल होते थे पहले, और बड़े अच्छे पराठे क्रिस्पी इसके ऊपर बनते थे। तो चलें, अल्लाह का शुक्र है नाश्ता कर के फ़ारिग हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ और भी चीज़ें यहाँ की शेयर करूँगी। कहीं बाहर जाऊँगी तो आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ें। ये यहाँ का दही है डैंडी। ये यहाँ पे दही जो है ये बहुत पहले का जो है चला, इसके ऊपर लिखा है 1972 से ये दही जो है ना इस ब्रांड का ये यहाँ पे कतर में बन रहा है और चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया और सामान वगैरह भी समेट लिया, सारा किचन वगैरह साफ़ हो गया हुआ है अब। तो थोड़ा सा आपके साथ मैं अपना घर का भी शेयर करूंगी। और वहाँ पे तो नज़ारे ही और थे, किचन से बाहर नज़र आता था अच्छा खासा सब कुछ। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब ये है कि ये देख लें सहन कैसा है, मट्टी धूल भी पड़ी रहती है और गाड़ी जो है वो भी गंदी रहती है, बहुत ज़्यादा इतनी मट्टी होती है। और धूप जो है वो बहुत तेज़ है। इस वक्त मैं भी अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ। तो स्कूल जो है 1-1:30 बजे का टाइम होता है उसको लेने का, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा धूप होती है और बहुत गाड़ी भी गर्म होती है।
तो अभी तो फिर भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया हुआ है, 39 टेम्परेचर हो गया हुआ है, लेकिन जब जाने से पहले यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। तो एक इतने दिन से ये गाड़ी चली नहीं हुई है तो काफ़ी गंदी है। तो बस अब इसको रोज़ चलाएँगे तो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ भी हो जाएगी। ये हमारे घर के बाहर का जो है वो सड़क है, रोड है। यहाँ पे ये 1-2 दरख्त जो नज़र आ रहे हैं यही हैं बस। और अब मैं स्कूल पहुँच गई हूँ। ये स्कूल है मेरे बेटे का, अनस का स्कूल है। तो यहाँ पे इसको मैं लेने के लिए आई हुई हूँ। ये स्कूल के अंदर ही खड़े होकर थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जब छोटा था तो तब अंदर जाना पड़ता था, लेकिन अब माशाल्लाह वो बड़ा है, 9th में है, तो अंदर मुझे जाना नहीं पड़ता। ये मैं बस आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्कूल का व्यू अंदर गई हूँ। तो बस वापस आ रही हूँ, उसको लेके घर जाऊँगी। और पूरा महीना जो है वो इसी तरह वो कभी बस पे वापस घर जाता रहा है और कभी अपने कज़न के साथ जाता रहा है घर वापस। तो अब मैं आ गई हूँ तो ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो गई हुई है। अब मेरे साथ ही वो जाता है घर, तो मैं उसको लेने के लिए आऊँगी। और यहाँ से जाते हुए ये मार्केट है, इसके स्कूल के पास ही है, मीरा नाम है इसका, अलमीरा। तो यहाँ से चीज़ें वगैरह जो हैं ये पूरी हाइपर मार्केट है, यहाँ से हम कुछ लेंगे। और ये सामान है चैरिटी का जो यहाँ बॉक्स में डालते हैं, तो यहाँ से ये निकाल के फिर अपने जहाँ पे देना होता है वहाँ पे ले जाते हैं। तो चलें थोड़ी सी आपको इस मार्केट की मैं दिखाती हूँ, व्यू दिखाती हूँ अंदर से कि कैसी है ये। और यहाँ पे सब कुछ ही है, फ्रूट, सब्ज़ी और सारी ग्रोसरी का सामान जो है यहाँ पे मौजूद है। तो ये वहाँ की भी मार्केट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो ये देख लें। ये यहाँ की मार्केट हैं, जो सेंटर में चीज़ें पड़ी होती हैं, ये सब जो होती हैं ऑफ़र में होती हैं यहाँ पे पड़ी हुई। और इनकी प्राइस जो होती है वो जो शेल्फ़ पर चीज़ें उनसे कम है। और सारा कुछ जो है पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पे हलाल हराम में कुछ टेंशन नहीं है लेने की, जो दिल किया चीज़ को उठा लेंगे, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडे भी देखें, यहाँ पे 30 अंडे होते हैं एक क्रेट में, और एक क्रेट जो है वो 13 रियाल 14 रियाल में भी आ जाता है। और अगर आपको कतर के अंडे चाहिए तो वो 18 रियाल में भी क्रेट आ जाता है। तो बस थोड़ा सा फ्रूट लिया, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, मैंने वो ली हैं। क्योंकि घर पे जो था वो बेटे की तो जॉब होती है, तो वो ऐसे रोज़ तो चक्कर लगा नहीं सकता है, मार्केट का कुछ चाहिए तो मैं ख़ुद ही फिर जो अपनी छोटी मोटी ग्रॉसरी की चीज़ें होती हैं वो ख़ुद ही मैं ले लेती हूँ। और ये दही है, दही की बाल्टियाँ यहाँ पे मिलती हैं बड़ी, और ये 2 किलो की बाल्टी होती है। ज़्यादातर हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सारे दही खाते हैं, तो फिर यही इस्तेमाल होती है। और वैसे भी दही से कुछ दही बड़े वगैरह या कुछ चीज़ें बनती रहती हैं, तो दही काफ़ी इस्तेमाल होता है हमारे घर में। और प्राइसेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ों की, कनाडा से तो थोड़ी सस्ती हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये भी महंगी हैं। यहाँ पे ड्रिंक्स पड़े हैं, वही शानी, मरिंडा, ड्यू और सब कुछ पड़ा हुआ है। और अंगूर जो थे ये भी एक पैकेट में काफ़ी ज़्यादा थे, शायद 1-2 किलो से के करीब ही थे। तो मैंने जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने रख लिए हैं, बाकी के मैंने निकाल दिए हैं। और यहाँ पे अंगूर जो हैं ये शायद पता नहीं 10 रियाल या 12 रियाल के किलो थे। यहाँ चीज़ें किलो के हिसाब से हैं, आधा किलो या पाउंड के हिसाब से नहीं है। तो जो भी चीज़ हम लेंगे उसकी प्राइस जो लिखी होती है वो किलो के हिसाब से लिखी होती है। ये भिंडियाँ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये भिंडियाँ ली हैं साथ में। काफ़ी अर्सा हो गया भिंडियाँ खाई नहीं है, तो इंशाल्लाह ये मैं पकाऊँगी। आज नहीं पकाऊँगी, कल पकाऊँगी जैसे भी, तो वो भी आपको बताऊँगी। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो यानी मैंने ली हैं, स्कूल से ले लिया नस्कोर, वहीं से मार्केट से कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली हैं। और अब यहाँ से बस निकलेंगे और घर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये चिकन है, ये 7 रियाल और इसी तरह ऑफ़र में लगी हुई है। और ब्रेड जो है ये भी 4.5 रियाल की ब्रेड है। तो अगर कनाडा से थोड़ा बहुत कंपेयर करूँगी तो यहाँ पे ये सस्ती है, वहाँ पे महंगी है। तो जहाँ पे बनता रहता है उस हिसाब से उसका ख़र्च होता है। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा महंगी लगेगी। तो जहाँ पे रहना होता है उसी के हिसाब से जो है काम चलता है। तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दे और आसानियाँ करे सबके लिए। और जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लिखा हुआ है, जो हमारे नसीब में है, वो हमें हर सूरत मिल के ही रहना है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो चलें जी, बस ये है कि अब यहाँ से घर की तरफ ही निकलेंगे। और गर्मी मैंने आपको बताया था ना रास्ते में कितनी थी। यहाँ पे ये देखें, सामान जो है शॉपर में डाल के देते हैं, ऐसे ट्रॉली में नहीं रखते हैं। ये चीज़ जो है ना वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी कि वहाँ पे कोई शॉपर वगैरह या कोई कुछ नहीं होता है, ट्रॉली में या हाथों में पकड़ के सामान लेके जाना पड़ता है।
तो यहाँ से जो यहाँ पे वो सफ़ेद बोरियाँ पड़ी हुई थी, वो सामान सारा इन्होंने यहाँ से डब्बे से निकाल के तो वो ले गए हुए हैं चैरिटी में, जहाँ जहाँ भेजना होता है फिर वहाँ वो भेज देते हैं। तो ये बहुत आसानी होती है, कोई भी आपको सामान घर का जो फालतू है तो उसको आप इस डब्बे में डाल सकते हैं। और बस हो गया थोड़ा बहुत राशन जो था। अब हम यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ और रास्ता वही है, खुश्क रास्ता है सारा, कोई आपको ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, कोई कुछ नज़र नहीं आएगा और इसी तरह चलता रहता है। बस देख लें मट्टी मट्टी है और रेत और ये सब कुछ है। हालांकि गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जब सर्दी का मौसम होगा, ठंडा होगा तो हरियाली थोड़ी बहुत जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी ये काफ़ी मेंटेन करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, घास इतनी देर रुकती नहीं है। ये हमारे घर से स्कूल का रास्ता जो है तो 10-12 किलोमीटर का है और बस ये हमारे घर का गेट है जहाँ से मैं गाड़ी को अंदर एंटर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह चलें आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है, तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मैं आपको कतर की भी इंफॉर्मेशन दूँ, यहाँ की वीडियो दिखाऊँ और जो आप पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।